हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने हिस्ट्री की सारी देख ली होंगी। और जिन बच्चों ने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वो सारी वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले अब तक आप लोग की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आ चुकी है, वेरी शॉर्ट की आ चुकी है। ये जो है वीडियो लॉन्ग आपके क्वेश्चन रहने वाले। और जब हम आपको शॉर्ट दे रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इसी एक ही पीडीएफ में हमने आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, तो ये आपका उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है। तो बाकी जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने पीडीएफ प्रिपेयर कर लिया। मात्र 80 रुपये में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाती है। वो भी हम वीडियो में जानेंगे कैसे अपन पीडीएफ को ले सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। दास प्रथा के संबंध में इब्न बतूता द्वारा दिए गए साक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2009, 13, 19, 16 में पूछा गया। इसको आपने पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। या फिर इसको आपने पढ़ लेना है, 1523 में है, पूछा गया है। शॉर्ट में आपका आएगा 2 नंबर का। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। डाक व्यवस्था जो है उसका वर्णन करना है, किस तरह से ये चला था या क्या क्या था इसके अंदर, वो आपको सब डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका 2009, 16, 11, 11, 17 में पूछा गया। चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किस सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम बनाता है। तो ये जो है आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आगे के क्वेश्चन देखने से पहले बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है आपके बोर्ड अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए सिंपल से जो स्टेप है, मेथड है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपने टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर टॉप 30 कह रहा हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आपने नोट कर लेना है। और इतिहास की टोटल 4 पीडीएफ हैं। ठीक है, इन चारों पीडीएफ में आपके मैप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स। तो ये चारों पीडीएफ मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड जो मेथड है, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। कंपोजर सर्च करना है, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है। इसके बाद आपने होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट टॉप 30 क्वेश्चंस वाला ऑप्शन, और उसके बाद क्लास 12 सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री इतिहास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर आ जाना है, जिस भी मीडियम से आप हैं उस पर क्लिक करके। तो यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है, ऐड टू कार्ट। उसके बाद आपने अपनी डिटेल फिल कर देनी है और पेमेंट करनी है। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो वापस चलते हैं आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, जातीय व्यवस्था के संबंध में अल बरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। या फिर अल बरूनी की जाति व्यवस्था संबंधी व्याख्या पर चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2010, 13 और 18 में बच्चों ये बन चुका है। अगला जो प्रश्न है उस पर लेकर के चलेंगे, खालसा पंथ के प्रतीकों का उल्लेख कीजिए। तो याद रखना है, केश, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। अगला प्रश्न है नेक्स्ट जो है, कबीर के मुख्य उपदेशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2011, 15, 17, 23, 22 में पूछा गया है, तो इसको आपने शॉर्ट में याद कर लेना है। अगले हैं, बेशरिया व बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। 15-20 में प्रश्न पूछा गया है। अगला है, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार व और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो सभी के जो विचार थे वो आपके यहाँ पर रखने हैं। अगला है, कबीर अथवा गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का किस तरह से संप्रेषण हुआ। संप्रेषण मतलब किस तरह से ये लोगों तक पहुंचे, उसको आपने बताना है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की मस्जिदों की का स्थापत्य सार्वभौमिक आदर्शों और स्थानीय परंपराओं का सम्मिश्रण है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईंटों की बनी अतिया मस्जिद 1609 में, जिला मेमन सिंह, बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर, मध्यकालीन भारत में सूफी मत के विकास का वर्णन कीजिए। 2011, 13, 17, 14 में बच्चों प्रश्न रिपीट हो चुका है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट, वो है उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। तो आंसर आपके सामने है, इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई के जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी शॉर्ट में आपको मीराबाई के बारे में बताना है। प्रश्न आपका 2013 और 22 में पूछा गया है। उसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है, महानवमी डिब्बा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर महानवमी डिब्बा क्या है, इसको आपने पढ़ लेना है।
अगला है हम्पी की खोज कैसे हुई, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न आपका 2009, 19, 23 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो ये आपने पढ़ लेना है, यानी किस तरह से पानी या फिर बांध बना करके जलाशय वगैरह ये सब आप कैसे पहुंचता था वो आपको बताना है। अगला है विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसको आपने देख लेना है। अगला है महानवमी डिब्बा से संबंध विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख कीजिए, इनका क्या महत्व था, इसके बारे में आपने पढ़ना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रहने वाला है वो है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, मंदिरों के स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम का वर्णन कीजिए। गोपुरम और मंडप के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। स्थापत्य की कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए वो भी आपको बताने हैं। वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका विवरण दीजिए। प्रश्न आपका देखो 2010, 19, 14, 16 में ये पूछा जा गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसको आपने पढ़ना है। अगला प्रश्न है 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ गया, वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2011, 15, 17 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत में जमींदारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए, या फिर मुगल भारत में जमींदारों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2009, 14, 16, 18 में पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए, जातीय पंचायतों की भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपका 2013, 2018, 19, 17 में पूछा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसको देख लेना आप लोगों ने। ग्रामीण बंगाल में जोतदारों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2010, 14 और 16 में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ग्रामीण बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के प्रभुत्व का किस प्रकार प्रतिरोध किया, वर्णन कीजिए। या फिर ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे इन पीडीएफ में, वो जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। इतने क्वेश्चन जो बच्चे अच्छे से तैयार कर लेते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है बच्चों आपके हिस्ट्री के पेपर में। बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आपको 80+, 90+ जाना है, तभी आप इन पीडीएफ को बाई करेंगे। पीडीएफ बाई करने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये 4 पीडीएफ हैं। इनको आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी ले सकते हैं, या फिर आप हमारी डायरेक्ट वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। कंबोसर सर्च करके होम पर जाके टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 में जाने के बाद क्लास ट्वेल्थ में नेक्स्ट जो आपने जाना है हिस्ट्री पर, और हिस्ट्री में आने के बाद नेक्स्ट आपने चले जाना है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, और उसके बाद जो भी आपका मीडियम है उसको सिलेक्ट करके आपने चारों पीडीएफ में से जो जो पीडीएफ चाहिए आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। तो बस जितने क्वेश्चन बता दिए इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बचे हैं जो बच्चे पीडीएफ बाय करेंगे उनको एक्सेस हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज आपके एग्जाम के लिए। बस मेहनत करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।